बाइबल स्पष्ट रूप से हमें यीशु के दूसरे आगमन के समय के बारे में सिखाती है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। जब यीशु के अनुयायियों ने 2000 वर्ष पहले उनसे यहोवा के आने, उनके दूसरे आगमन के बारे में पूछा, तब उन्होंने उन्हें अंजीर के पेड़ से सीखने को कहा। अंजीर के पेड़ के दृष्टांत पर ध्यान देने का कारण यह है कि अंजीर के पेड़ से पत्ते निकलना यीशु के दूसरे आगमन के समय को दर्शाता है। फिर अंजीर का पेड़ विशेष रूप से क्या दर्शाता है और वह समय कब होगा जब उसकी डाली कोमल हो जाएगी और पत्ते निकलने लगेंगे। अंजीर का पेड़ सामान्यतः इज़राइल देश में देखा जाता है। इज़राइली अंजीर के पेड़ के नीचे आराम किया करते थे। वे उसके फल को खाते थे, चाहे वह ताजा हो या सूखा, और यहां तक कि उनकी रोटी भी बनाते थे। अंजीर का पेड़ इज़राइलियों के लिए बहुत ही परिचित था। यीशु ने उस अंजीर के पेड़ का उपयोग करके एक दृष्टांत दिया जो सामान्यतः इज़राइल देश में देखा जाता है। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अंजीर का पेड़ काटा जाना था क्योंकि इसके मालिक को 3 वर्ष से उस पर कोई फल नहीं मिला। यह अंजीर का पेड़ क्या दर्शाता है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। बाइबल के अनुसार अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है और दृष्टांत में फल खोजने वाला व्यक्ति यीशु को दर्शाता है। वास्तव में यीशु ने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया और 3 वर्ष तक नई वाचा का सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन उन्हें अस्वीकार किया गया और उन्होंने क्रूस का कष्ट भी सहा। अंजीर का पेड़ जिसे 3 वर्ष तक फल न देने के कारण काटा जाना था, यीशु को अस्वीकार करने पर इज़राइल के विनाश की एक भविष्यवाणी थी। यीशु के वचनों से इज़राइल उस अंजीर के पेड़ की तरह शापित हुआ जो सूख गया था। सत्तर ई में यरूशलेम पर घेराबंदी शुरू हुई। सम्राट वेस्पासियन के पुत्र तीतुस ने 14 सैन्य टुकड़ियों के साथ अपनी सेना से यरूशलेम को घेर लिया। मंदिर, शहर की दीवारें और पूरा शहर जला दिया गया, केवल मलबा छोड़ दिया गया। 1.1 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई, 97,000 को बंदी बना लिया गया।
70 ईस्वी में रोम के आक्रमण के बाद इजराइल के लोग बिना किसी अपने देश के दुनिया भर में भटकने लगे। जैसा यीशु ने भविष्यवाणी की थी, इजराइल जाति सूखे हुए अंजीर के पेड़ जैसे हो गई। यीशु के हत्यारे कहलाने के कारण इजराइल के लोगों के साथ अन्य देशों ने भेदभाव और अत्याचार किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा 6 मिलियन यहूदियों के नरसंहार का भी अनुभव किया। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यह भी यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार था। हालांकि 14 मई 1948 को स्वतंत्रता की घोषणा पूरी दुनिया में गूंज उठी। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा यह घोषित किया गया कि हम अपना देश स्थापित करें और इसे इजराइल कहें। एक 1900 वर्षों तक दुनिया में भटकने वाले यहूदी फिलिस्तीन लौटे और इजराइल देश को पुनः स्थापित किया। एक 1900 वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि लौटना एक ऐसा चमत्कार था जो किसी भी देश या पूरे मानव इतिहास में नहीं पाया जा सकता। तब इजराइल की स्वतंत्रता के इतिहास में परमेश्वर की अद्भुत योजना क्या है? अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। वह समय जब अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल हो जाती हैं और उसके पत्ते निकलने लगते हैं। यह 1948 का वर्ष था जब अंजीर के पेड़ के रूप में वर्णित इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। मसीह का दूसरा आगमन पहले ही हो चुका है और हमारे हृदयों के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जब वह आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। दूसरी बार आने वाले यीशु, जिन्हें 1948 में प्रकट होना था, उनको उस नई वाचा को वापस लाना चाहिए जिसका उन्होंने अपने पहले आगमन पर प्रचार किया और अभ्यास किया। वह कौन है? वह वही थे जिन्होंने 1948 में 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया और इजराइल के आत्मिक राजा के रूप में अपना सुसमाचार जीवन शुरू किया। वह दूसरी बार आने वाले मसीह आन सांगहोंग हैं। मसीह आन सांगहोंग ने खंडहर में पड़े सत्य को पुनर्स्थापित किया, चर्च ऑफ गॉड की स्थापना की और सभी मानव जाति के लिए जीवन के मार्ग की नींव रखी।